नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बस अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे होंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल में IPL शुरू हो गए हैं तो सारे बच्चे IPL में मशगूल होंगे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ड्रीम 11, माई सर्कल और इन चीज़ों पे गेम्स में किस्मत आजमा रहे होंगे कि शायद मेरा भी करोड़पति निकल आए। तो इन चीज़ों से दूर रहते हुए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और हम लोग आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं, 45% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 25% छात्र दोनों विषयों में पास है। तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हैं? देखिए बच्चों, मैं इसको वेन डायग्राम से करूंगा, फिर डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से देख लेते हैं। ये गोला आप मान लो हिंदी का है और ये है आपका इंग्लिश का। हिंदी में 60% लोग हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। उनमें से 25% लोगों के पास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दोनों विषयों में पास हैं, जो हिंदी में पास है और इंग्लिश में भी पास है। अगर 25% दोनों में पास हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी वो 25, यहाँ भी 25% पास होंगे। तो अगर वो 25 घटा देंगे तो 35% ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी में पास हैं। वो इंग्लिश में फेल हैं। अगर वो इंग्लिश में भी पास होते तो वो यहाँ पे काउंट हो रहे होते। ऐसे ही इंग्लिश में टोटल 45% छात्र पास हैं, जिनमें से 25% वो छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। दोनों विषयों में पास हैं तो इसमें से केवल इंग्लिश में जो पास हैं उनकी बात करें तो 20% हो गए। कितने हो गए? 20%। ये वो छात्र हैं जो कम से कम एक विषय या दोनों विषयों में पास हैं। तो ये छात्र कितने परसेंट हो गए टोटल? ये हो गए 35 प्लस 25 और प्लस 20 आप टोटल करोगे तो ये 80% छात्र हो गए। ये 80% वो छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास हैं। कम से कम एक विषय, अधिकतम 2 विषयों में पास है, लेकिन कम से कम एक विषय में अवश्य पास हैं। तो अगर हम लोग आगे देखें तो टोटल छात्र कितने होंगे? 100% होंगे। उसमें से 80% अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक तरीका इसका अल्टरनेट ये भी है कि कितने छात्र हैं टोटल? 60% हिंदी में पास हैं, 45% इंग्लिश में पास हैं। कितने हो गए? 105% हो गए। ये 25% दोनों में कॉमन है तो इनको यहाँ से आप घटा दीजिए, 25 घटा दोगे तो ये 80% बचेंगे। ये 80% वो छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास है। तो 100 माइनस अगर 80 करेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा 20%। ये अल्टरनेट तरीका हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं। 20% छात्र दोनों विषयों में फेल है। तो कितने प्रतिशत छात्र पास हैं? कितने प्रतिशत छात्र पास हैं? चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग। पहला सवाल आपका हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। 34% छात्र गणित में, ये आपके मैथ का गोला हो गया और ये आपका हो गया इंग्लिश का गोला। 34% छात्र गणित में फेल हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हैं, 20% दोनों में फेल हैं। ये दोनों विषयों में फेल है 20% छात्र। अगर 20% दोनों विषयों में फेल है तो केवल गणित में फेल होने वाले छात्र कितने बच्चे? केवल गणित में फेल होने वाले छात्र बच्चे 14%। ठीक भाई, 20 और 14 34। ये वो छात्र बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। गणित के साथ साथ अंग्रेजी में फेल हैं। गणित में तो फेल ही है, साथ में इंग्लिश में भी फेल हैं। तो ये यहाँ पे आ गए, ये केवल गणित में पास है। इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश में पास हैं। ये जो है ये इंग्लिश में पास है, ये केवल गणित में फेल हैं। सॉरी, हाँ गणित में फेल हैं, ये इंग्लिश में पास हैं। ऐसे ही इधर 42% छात्र इंग्लिश में फेल है। तो इसका मतलब 20% ये हो गए, 22% यहाँ बच्चे
ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हैं, ये गणित में पास हैं। बात समझ रहे हो? अगर ये गणित में भी फेल होते तो इनकी संख्या यहाँ पे होती। क्लियर है? तो अब देखिए, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले छात्र, भाई सब पास छात्र कौन से होंगे? जो दोनों विषयों में पास होंगे, जिनके नंबर दोनों विषयों में सही होंगे वो पास कहलाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हैं? तो देखिए 14% ये हो गए, प्लस 20% ये हो गए, और प्लस 22% ये हो गए। इन सबको जोड़ोगे तो 20 और 22 42 और 14 56% छात्र ऐसे हैं जो फेल हैं। तो पास की अगर हम लोग बात करेंगे तो पास छात्र हमारे हो जाएंगे 100% माइनस 56%, 44% छात्र आपके ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। क्लियर है? वेरी गुड। अल्टरनेट तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। अल्टरनेट से भाई क्या करोगे, दोनों विषयों में कितने पास फेल हैं? 34 और 42 आप जोड़ोगे तो 34 और प्लस 42 कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 4 3 7, 76% हो जाएगा। उसमें से 20% आप माइनस कर देंगे, 76% है, उसमें से 20% आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना बच्चा? 56% बचेगा। और इसको 100 में से जब माइनस करोगे आप, भाई ओवरऑल छात्र 100% में से 56% आप माइनस कर दोगे तो 44% वो छात्र होंगे बच्चा जो दोनों विषयों में पास होंगे। देखिए तीसरा सवाल, एक दफ्तर में 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफ़ी pीते हैं, तथा यदि प्रत्येक आदमी दोनों में से एक पेय अवश्य पीता है तथा 40 लोग दोनों चीज़ें पीना पसंद करते हैं, तो कितने लोग दफ्तर में काम करते हैं? देखिए एक और नया टाइप का सवाल है। ये आपकी चाय हो गई और ये आपकी कॉफ़ी हो गई। ठीक है, 40 लोग, परसेंटेज नहीं, ये ध्यान रखना, 40 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ये X% लोग होंगे जो दोनों चीज़ें पी रहे होंगे। एक बेसिक आपको बता रहा हूँ। और क्या कह रहा है कि 72% लोग जो है वो क्या करते हैं? चाय पीते हैं। तो केवल चाय पीने वाले लोग कितने होंगे? 72 माइनस X%। ऐसे ही केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने होंगे? 44 माइनस X% माइनस X%। ठीक, तो ये टोटल जो है अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा यहाँ से बच्चा? इन सबको हम जोड़ लें, इनको, इसको और इसको, आपको तो देखो ये क्या निकलेगा? 72 माइनस X प्लस X प्लस 44 माइनस X। तो ये जो है ये कट जाएगा। ये टोटल कितने के बराबर होंगे? ये टोटल 100% के बराबर होंगे बच्चों। अगर ये 100% के बराबर होंगे तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 4 2 6 और 7 4 11 माइनस X बराबर 100%। तो यहाँ से माइनस X बराबर माइनस के 16% हो जाएंगे। माइनस माइनस कटा तो X% की वैल्यू जो आ गई वो 16 आ गई, यानी कि 16% छात्र, 16% की वैल्यू 40 के बराबर है। तो 100% कितना होगा बच्चों? तो 100% जो होगा वो 40/16 गुणे में 100। एक काट दोगे 4 चक्कू 16, 4 ढाई 40 और 4 चक्कू 16 और 4 से काट दोगे तो 25, 250 लोग ऐसे हो गए। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है दूसरा अल्टरनेट तरीका वही वाला। तो देखो 72 प्लस 44, भाई इतने ही लोग तो पीना पसंद करते हैं
तो ये कितने हो गए, ये हो गए 114%, 116%। 116% है, जबकि होने कितने चाहिए 100%। तो 100 माइनस 16 करोगे, 16% अधिक है। कितने अधिक है, 16%। तो 16% की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बच्चा, तो वो निकलेगी 40/16 इंटू 100, 250 निकल आएगा। क्लियर। फिर समझिए, ये थोड़ा सा लंबा है, अल्टरनेट से आराम से हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, जो वैल्यू आई 16% की वैल्यू है वो 40 के बराबर है। अब वो 40 के बराबर है, मैं आपसे पूछ लेता, सिर्फ प्रश्न इतना होता कि इतने लोग पीना पसंद करते हैं, लोग पीते हैं, तो कितने लोग दोनों पे पीना पसंद करते हैं। तो बच्चे दोनों पे 16% लोग जो है दोनों पे पीना पसंद करते हैं। तो 16% की वैल्यू 40 दी गई है, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, खटाखट फटाफट देखेंगे, धड़ाधड़। बहत्तर प्रतिशत छात्र गणित में पढ़ते हैं, 44% छात्र विज्ञान पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक कोई एक विषय अवश्य पढ़ता है, 40 छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, तो कितने कक्षा में कितने छात्र हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल भाषा चेंज है, नंबर भी सेम है इसमें। तो इसका तो वही तरीका बन जाएगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग खुद कर लें। 5वां क्वेश्चन देखिए, मैं बताने वाला हूं आपको 5वां। चौथा तो प्रश्न वही है, सेम प्रश्न। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी तथा 45% छात्र विज्ञान विषय में पास हैं। यदि 150 छात्र दोनों विषयों में पास हैं, तो देखो इधर 90% पास हैं, इधर 85% पास हैं। टोटल कितना हो गया, अल्टरनेट से अगर करेंगे तो 9 8 17 175% पास हो गए। और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100%। 175 घटा दोगे आप इसमें से, उसका सीधा सा बात है कि 75% छात्र दोनों विषयों में पास हैं। यदि 75% दोनों विषयों में पास हैं और उनकी संख्या कितनी दी गई है 150, 75% इज इक्वल टू 150, तो 100% इज इक्वल टू 200 हो जाएगा बच्चे यहाँ से। क्लियर है। चलिए 5वां प्रश्न हो गया आपका। छठा प्रश्न देखिए आप लोग। चौथे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, बल्कि आंसर भी सेम आएगा। और मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें, मैं यहाँ 44 छात्र कर दे रहा हूँ और आप हमें आंसर बताएंगे। ठीक है, चौथे प्रश्न का आंसर आप लोगों में अब देंगे, यदि 44 छात्र दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो छठा प्रश्न है हमारा, हम लोग उसको देख लेते हैं। एक कॉलेज में कुल 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का एक खेल खेलता है। यदि 75% हॉकी खेलते हैं, भाई हॉकी खेलने वाले कितने हैं 75%, और जो है 45% फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले हैं 45%। और कह रहा है तो कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। 75% हॉकी खेलते हैं और कितने ये, देखो बच्चा कितना हुआ 75 और 45 आप जोड़ लेंगे, 5 5 10 की 0 और 10 और 1 20, 7 4 11 और 1 12, 120। 120 में से 100% आप घटाओगे, इसका मतलब 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। 20% यहाँ पे भी होंगे, तो ये बचेंगे 55 और यहाँ बचेंगे 25। आप इनको जोड़ोगे, ये वैल्यू 100% के बराबर होगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या बोला है कि 100% की वैल्यू 600 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो 600 का 20% आप निकाल दें, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 20/100 करेंगे, 120 छात्र, 120 छात्र दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 40% लोग पेपर ए पढ़ते हैं, 50% लोग पेपर बी पढ़ते हैं तथा 15% लोग दोनों पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग कोई पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, ये अखबार ए हो गया और ये अखबार बी हो गया, और जो है 15% लोग दोनों पेपर पढ़ना पसंद करते हैं और 40% लोग ए पेपर पढ़ते हैं। इसका मतलब 25% ये हो गए और 50% यहाँ हो गए, तो 35% यहाँ हो गए। क्लियर है, ये हो गए ओवरऑल जो डाटा। अगर देखेंगे इतने ये वो लोग हैं जो कम से कम एक पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। अगर इनका आंकड़ा निकाल लें तो 25 + 15 +
35। तो 25 और 15 40 हो गया, 40 और 35 75% लोगों को पेपर पसंद है। टोटल लोग 100% होंगे, तो बाकी जो बचे 25% उनको पेपर पसंद ही नहीं है पढ़ना। तो आंसर आपका 25 आ गया। या दोनों को आप जोड़ोगे तो वो कितने हो गए, 90 हो गए, और 90 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 75, और 75 को आप 40 + 50 आप ऐड करोगे तो 90 ही हो जाएगा। 75 को 100 में से आप माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 25%। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और अगर बहुत सुंदर है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा के ज्ञान लेना शुरू कर दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां, 65% छात्र गणित में पास हैं, 60% छात्र इतिहास में पास हैं, 40% छात्र दोनों में पास हैं। तो दोनों वाले पहले कर लो बच्चे। ये 40 इसके बच्चे तो हैं कितने, 65, यानी कि 25 यहाँ हो गए। ये अगर गणित है, मैथ, और ये हिस्ट्री है आपकी, तो इधर बच्चा कितने बच्चे, इधर 20 बच्चे। तो 25 और 40, 65 और 20, 85 हो गए बच्चा। क्लियर है? इतने ये वो छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास हैं। तो कह रहा फेल कितने, दोनों विषयों में कितने फेल हैं बच्चे। तो 100 में से आप इतना घटाओगे तो ये बचेगा 15%, और 15% की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो है वो 6, तो 100% = 600। क्लियर? बहुत अच्छे। या जो है आप इसको सीधा सीधा करेंगे तो 60 + 65 - 40, दोनों वाला घटा लोगे तो 120 में से 40 जाएगा तो भी 85 बचेगा। और 85 में से आप 100 में से 85 आप जब माइनस करोगे तो ये आपका 15% आ जाएगा। और 15% जो है 90 है, तो 100% जो है वो बच्चा कितना हो जाएगा, वो आपका 600 हो जाएगा। ठीक है? आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल हम लोग कुछ और नया लेके आपके सामने आएंगे। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए आपको पहले मिलते रहें और आप रहें सबसे आगे, सबसे तेज।